नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं अपडेटेड या फिर आप कह सकते हैं न्यूली लॉन्च्ड टीवीएस एंटॉर्क 125 की बेस मॉडल, जहां पर आप लोगों को कलर में ही मेन अपडेट मिल रहा है। बात करेंगे इसके बारे में थ्रू आउट द वीडियो। इसके साथ आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं होंडा डियो 125 को। बाकी देखिए दोस्तों, दोनों की जो प्राइस पॉइंट है, बेस मॉडल में तो डिफरेंस आपको मिलेगा जो कि सामने आपकी खड़ी है, दोनों ही स्कूटर की बेस मॉडल, लेकिन टॉप मॉडल में आप लोगों को ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही यहाँ पर आप लोगों को प्राइस के हिसाब से महसूस होता है। और इसीलिए यहाँ पर एक डाउट भी क्रिएट होता है कि फिर यहाँ पर एंटॉर्क 125 खरीदी जाए या फिर यहाँ पर डियो 125, क्योंकि दोनों ही एक स्पोर्टी फील आप लोगों को यहाँ पर दे रही है। तो इसी जो डाउट है कि फिर खरीदना यहाँ पर एंटॉर्क सही होगा या फिर डियो, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को दोनों स्कूटर में चीजें कितनी सिमिलर है, कितनी डिफरेंट, इंक्लूडिंग फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज, और साथ ही राइड कंपेयर तो करेंगे ही, ताकि एंड तक वीडियो की आप लोगों को क्लियर आइडिया यहां पर मिल जाए कि अगर 125 सीसी में एक स्पोर्टी स्कूटर आप प्लान कर रहे थे, ये दो स्कूटर आप लोगों के माइंड में है, तो खरीदना आप लोगों के लिए एंटॉर्क 125 बेस मॉडल खरीद सही हो सकता है या फिर यहां पर होंडा डियो 125 की बेस मॉडल खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड स्टार होंडा कृष्णनगर वेस्ट बंगाल नदिया फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहां पर टीवीएस या फिर अगर आप लोग होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही स्कूटर की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहां पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो की डिफरेंसेस या फिर सिमिलरिटीज है वो मैं आप लोगों तक यहां पर पहुंचा सकूं। सबसे पहले लुक एंड फील के बारे में अगर बात करी जाए, दोनों स्कूटर में आप लोग को इक्वली वो जो स्पोर्टी फील है वो आप लोग को यहां पर मिलने वाला है। बाकी कलर के बारे में अगर आप लोग बात करें, देखिए एंटॉर्क 125 की ये बेस मॉडल है और यहाँ पर कंपनी ने 3 नया कलर इंट्रोड्यूस करा है। रेस मॉडल में भी करा है, वो आप लोगों ने ऑलरेडी चैनल पर देख लिया, मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। यहाँ पर भी आप लोगों को ये व्हाइट कलर मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक कलर मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को एक नार्डो ग्रे कलर भी मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं डियो 125 में, तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 6 कलर मिल जाता है। तो वहाँ पर 3 कलर, यहाँ पर 6 कलर, और दोनों ही स्कूटर में मिलने वाली जो कलर वेरिएंट्स है ये भी आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर यहाँ पर देख ली है। बाकी इन दोनों ही स्कूटर की 360 व्यू आप लोगों को बिल्कुल दिखने वाला है, तो कलर का एक आप कह सकते हैं एक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं दोनों ही स्कूटर की, अगर आप लोग यहाँ पर बेस मॉडल को मिला रहे हैं, मोटा मोटा डियो 125 में आप लोग 5 से 5,500 रुपए तक ज़्यादा पे करेंगे। लेकिन अगर आप लोग टॉप मॉडल मिलाते हैं एंटॉर्क के मुकाबले, डियो में आप लोग मोटा मोटा 1,000 रुपए के आसपास आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करते हैं। बाकी कितनी आप लोग यहाँ पर पे कर रहे हैं, कौन सी स्कूटर में कौन सी मॉडल में, बताऊँगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि चीज़ें ओवरऑल कंपनी हमें ऑफर क्या करती है। दोनों में अगर आप लोग देख रहे हैं तो नॉर्मल की जो है वो आपको मिलेगा, वेव की दोनों में आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। बाकी एक बार अगर मैं आप लोगों को जो की है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑन कर बताऊँ तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। दोनों में ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। डीआरएल ऊपर है, यहाँ पर आप लोगों को डीआरएल यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी हाई बीम लो बीम पास लाइट दोनों में आप लोग बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को बल्ब टर्न इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पर ऊपर बल्ब टर्न इंडिकेटर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और दोनों स्कूटर में आप लोगों को कंप्लीट बॉडी जो है आपको फाइबर का मिलेगा, और दोनों में ही फाइबर की क्वालिटी आप लोगों को काफ़ी तगड़ी मिल जाएगी। तो उसके लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको कर देते हैं बंद। बाकी आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह दोनों में आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं सेम हाइट के आसपास आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। बाकी दोनों में आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर ये जो फाइबर का मडगार्ड है ये आप लोगों को मिल जाएगा। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा। एंटॉर्क 125 में आप लोगों को 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को मिलेगा। बाकी एलॉय व्हील भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर और ज़्यादा स्टाइलिश आपको फील होगा अगर आप लोग यहाँ पर डियो 125 के मुकाबले देख रहे हैं। और यहाँ पर भी आप लोगों को 12 इंच के एलॉय व्हील आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 90/90 सेक्शन तक का मिलेगा, वहाँ पर 100 मिल रहा था। तो 10 mm छोटी भी आप लोगों को, मतलब आप 10 mm वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा चौड़ा दिखेगा, यहाँ पर 10 mm हल्का सा आप लोगों को पतला दिखेगा अगर टायर के बारे में बात करी जाए। बाकी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दोनों में है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी वहाँ पर आप कह सकते हैं टीवीएस कहती है, मतलब जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई अपने आप हो जाना, ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाया जा सके। अगेन कहूँगा ये दोनों में ही आप लोगों को मिल जाएगा, आगे में इसको आप लोगों को टेस्ट भी कर बताऊँगा। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये जो टेलीस्कोपिक फोक है आप लोगों को यहाँ पर 31 mm तक का यहाँ पर दोनों में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। बाकी देखिए अगर आप लोग डियो में देख रहे हैं तो भी आप लोग को पेट्रोल डिजाइन वाला मिलेगा, यहाँ पर भी आप लोगों को पेट्रोल डिजाइन ही मिला, लेकिन वहाँ पर 190 mm तक का है, यहाँ पर आप लोगों को 220 mm तक का आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये मिड पोर्शन देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को अच्छा खासा जो लेग रूम है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और लेग रूम कितनी सही है चलाते वक्त इसके बारे में हम लोग बात बिल्कुल करने वाले हैं। और दोनों ही स्कूटर की यहाँ पर जो की है इसको भी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं
ऑन, ताकि मैं आप लोगों को इसकी जो रियर पोर्शन है इस बारे में बता सकूं। कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है ये आप लोगों को यहाँ पर दिखने वाला है। बाकी मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा स्पोर्टी आप लोगों को यहाँ पर एंटॉर्क में फील हो सकती है। बाकी आप लोगों का राय बताइएगा, बिकॉज ये मैन टू मैन डिफर करता है, ठीक है। बाकी दोनों में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर आप लोग को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी लंबा चौड़ा मडगार्ड, ताकि अभी देखिए बारिश ऑलरेडी हो रही है, स्कूटर भी भीगा हुआ है, हम लोग भी ऑलमोस्ट भीग ही चुके हैं, तो ये कीचड़ मिट्टी से बचाने के लिए यहाँ पर जो काफ़ी लंबा वाला मडगार्ड आप लोग को यहाँ पर दोनों में मिलेगा। अगेन फ्रंट की तरह रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो टायर में आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस मिल जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर एंटॉर्क में देख रहे हैं तो 110/80 सेक्शन तक का आप लोगों को मिलेगा, वही 12 इंच के अलॉय व्हील के साथ, जैसे आप लोगों को फ्रंट में मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 10 इंच का अलॉय व्हील मिल रहा है, और साथ ही जो वहाँ पर 100/80 था, यहाँ पर आप लोगों को 110/80 था, वहाँ पर आप लोगों को 90 mm का मिल रहा है, मतलब 20 mm यहाँ पर आप लोगों को पतला मिलेगा। प्लस वहाँ पर 12 इंच की है, यहाँ पर आप लोगों को 10 इंच का अलॉय व्हील मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं 130 mm तक का ये जो ड्रम ब्रेक आप देख पा रहे हैं दोनों में सिमिलर है। अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो एडजस्टेबल सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही सिमिलर मिल जाएगा। और अब यहाँ पर जो मेन बात है इंजन, इस बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को एंटॉर्क के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 124 सीसी सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर कंपनी बिल्कुल ऑफर कर रही है। 9.5 bhp का पावर जो ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है 10.6 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लेडीज़ फुटरेस्ट है ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर ये मिल ही रहा है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को अलग से लगवानी पड़ सकती है। बाकी यहाँ अगर आप लोग देख रहे हैं किक स्टार्ट जो है आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 123.92 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। करीबन 1 bhp का पावर यहाँ पर आप लोगों को कम मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 8.3 से 4 bhp का पावर जो ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा विथ 10.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। टॉर्क ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर, यहाँ पर 10.6, यहाँ पर आप लोगों को 10.5 मिल रहा है। बाकी क्योंकि यहाँ पर बात दोनों ही यहाँ पर स्कूटर के इंजन की हो रही है, तो मैं आप लोगों को जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंटॉर्क 125 के साथ। कैसी लगी आवाज़ आप लोग को एंटॉर्क 125 की बताइएगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो डियो 125 इसकी भी आवाज़ सुना दूँ। कौन सी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा बेहतरीन लग रही है, नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइएगा। और अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को सीट के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी आप लोगों को हल्का सा डिफरेंस दिखेगा। डियो में आप लोगों को यहाँ पर 765 तक का मिल जाता है, एंटॉर्क में आप लोग का अप्रॉक्स 770 तक का जो सीट हाइट है वो मिल जाता है। हल्की सी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की है, दोनों स्कूटर को आप लोग यूज़ कर पाएंगे। बाकी स्पेस भी अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। कुशनिंग के बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। और आप देख सकते हैं पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है आप लोगों को यहाँ पर दोनों स्कूटर में यहाँ पर काफ़ी खास मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। एंटॉर्क में आप लोग को 155 mm के आसपास मिल जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा है 171 mm तक आप लोग को यहाँ पर डियो में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग वेट देख रहे हैं यहाँ पर आपको फर्क मिलेगा। डियो में आप लोग को यहाँ पर 104 से 105 किलोग्राम तक आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आप लोग को 111 किलोग्राम मिलेगा। तो आप कह सकते हैं अराउंड 6 किलोग्राम यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा समझ आती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो हैंडल बार है ये आप लोगों को काफ़ी सिमिलर महसूस होगा। फील के बारे में अगर चलाते हुए बात करेंगे, लेकिन क्या क्या चीज़ें वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। लॉक करने के लिए यहाँ पर आप लोग को ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ आपको बिल्कुल मिल रहा है। हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आपको मिल रहा है। ये TFT कंसोल आप लोगों को मिल रहा है जो वहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। टॉगल करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये बटन बिल्कुल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ नहीं मिलेगा, ब्लूटूथ आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग जो सेटिंग्स है इस पर भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एंटर हो सकते हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पर सारी चीज़ें जो आप लोग यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। इसके लिए अलग से वीडियो आप लोग को चैनल पर मिल जाएगा। आज इस पर बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं ताकि राइड वीडियो में ज़्यादा फोकस करी जा सके। बाकी स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, टैकोमीटर, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी ट्रिप, ठीक है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर वगैरह सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ये जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम है ये आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर नीचे इंजन ऑन करने का भी स्विच है, यहाँ पर किल स्विच आप लोगों को मिलता नहीं है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं दोनों में काफ़ी आप लोगों को ये जो स्पोर्टी वाली फील है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं लॉक करने के लिए यहाँ पर भी अगर आप लोग पहाड़ी वाले रास्तों पर जा रहे हैं आप या फिर डाउन बेस सड़क के चली ना जाए। बाकी यहाँ पर हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच मिल रहा है। टर्न सिग्नल यहाँ पर भी है और हॉर्न ठीक ठाक मैं कहूँगा। बाकी यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो हॉर्न है वो मैंने आप लोगों को सुनाया नहीं था। बाकी यहाँ पर भी स्विच कीज़ वगैरह आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है और
हॉर्न ऑलमोस्ट दोनों में आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर ही मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो हैंग करने के लिए ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं चीज़ आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर किल स्विच आप लोगों को मिल रहा है जो वहाँ पर नहीं है। बाकी यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर हजार्ड लैंप आपको मिल रहा है जो वहाँ पर आपको चीज़ नहीं मिलता है। इसके अलावा नीचे इंजन ऑन करने के लिए स्विच है। एग्जॉस्ट हॉर्न मैंने आप लोगों को यहाँ पर दोनों की सुना दी। बाकी यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को रेडर की याद बिल्कुल दिलाती है। एक बार अगर मैं ऑफ करके ऑन करूँ तो आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर ये समझ में आने वाला है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर सब कुछ आप लोग को यहाँ पर भी मिलेगा। और ब्लूटूथ का इस्तेमाल यहाँ पर अगर आप लोग करते हैं, इस ऐप को अगर आप लोग मोबाइल में स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एसएमएस सब कुछ आप यूज़ कर सकते हो। और 2 मोड भी आप लोग को मिल जाएगा, स्ट्रीट मोड और आप कह सकते हैं यहाँ पर रेस मोड। रेस मोड में हल्की सी बेहतर एक्सेलरेशन वगैरह आपको मिलता है। एक्सेलरेशन टेस्ट भी आगे हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं जो ब्लूटूथ है यहाँ पर चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर आप लोगों को की उतार कर यहाँ पर आप लोगों को अगर आप लॉक खोल रहे हैं, ये देखिए राइट पे प्रेस करने पे ये यहाँ पर ओपन बिल्कुल हो जाती है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को यहाँ पर यूएसबी टाइप वाला मिल जाता है। मोटा मोटा 20-22 लीटर तक का यहाँ पर आप लोग को स्टोरेज स्पेस मिलेगा। हल्का सा एक छोटा सा आप यहाँ पर जो हेलमेट है इसको आप लोग बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप लोग लेफ्ट पर प्रेस कर रहे हैं तो ये 5.8 लीटर्स तक का ये जो फ्यूल टैंक है ये भी ओपन हो जाता है। और मोटा मोटा माइलेज यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं 35 से 40 के बीच मिल सकता है। मोटा मोटा 35 पकड़ कर चलिए। और E20 एनाबल्ड है तो E20 फ्यूल के साथ भी अगर आप चला रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और आजकल एक बहुत कॉमन सा टॉपिक यहाँ पर आ रहा है कि ये 85 आने वाला है, ये 100 आने वाला है, तो ये खरीद के क्या करेंगे भाई? वो जब आएगा तो उसके लिए मतलब बाइक, स्कूटर, आप कह सकते हैं कार्स वगैरह अलग से आएगी। और वो पेट्रोल हो या फिर डीजल में भी अगर कुछ हो रहा है तो वो अलग से वो मिलेगी, डीजल या फिर पेट्रोल, ठीक है। E20 अलग से मिल जाएगा, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस अगर आप लोग ऑप्शन पर डाल के अगर आप लोग यहाँ पर सीट को अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो जिस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा छोटा मिलेगा, यहाँ पर 17-18 आप लोगों को लीटर तक का मिल जाता है, जो वहाँ पर आप लोग को 20-22 लीटर तक का आप लोग को यहाँ पर मिल रहा था। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इस फ्यूल को अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये ओपन हो जाती है। बाकी यहाँ पर ये 5.3 लीटर्स का है, जो वहाँ पर आप लोगों को 5.8 लीटर्स तक का आप लोग को मिल रहा था। माइलेज यहाँ पर भी आप लोग अराउंड 35 से 40 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये भी E20 एनाबल्ड है तो इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो देखिए मोटा मोटा दोनों स्कूटर में चीज़ें आप लोगों को क्या मिल रहा है, कितना सिमिलर कितना डिफरेंट है, ये मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी प्राइस की जहाँ तक बात है, ऑलरेडी मैंने कहा था यहाँ पर बेस मॉडल में 5-5.5 हज़ार तक आप लोग को डिफरेंस मिलेगा। वहाँ पर आप लोग मोटा मोटा 1,07,000 के आसपास इंटॉर्क 125 की बेस मॉडल में आप लोग पे कर रहे थे। यहाँ पर आप लोगों को 1,12,500 रुपये तक पे करना होता है। और इसकी टॉप मॉडल जहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ मिल जाएगा, TFT भी मिल रहा है, प्लस वहाँ पर आप लोगों को कीलेस एंट्री मिलता है। एच स्मार्ट वाला मॉडल वहाँ पर आप लोग 1,18,000 के आसपास पे करते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग XT टॉप मॉडल पर जाते हैं जहाँ पर अगेन आप लोग को TFT कंसोल मिल जाएगा, वहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं ब्लूटूथ के साथ तो वहाँ पर आप लोग 1,17,000 रुपये पे करते हैं। तो मोटा मोटा 1,000 रुपये तक का टॉप मॉडल में जाएंगे तो आप लोग को डिफरेंस मिलेगा। तो चलिए आप राइट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में आप लोग को चलाते हुए कितनी डिफरेंस समझ में आती है। और दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत में हम लोग फर्स्ट में यहाँ पर राइड करेंगे, आप कह सकते हैं होंडा Dio 125 को। देन हम लोग वहाँ पर एंटॉर्क पर जाएंगे। सबसे पहले सीट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सीट हाइट 765 mm तक का आप लोग को मिल जाएगा। 5455 तक की हाइट इनफ रहेगी अगर आप लोग इस यहाँ पर स्कूटर को यूज़ करना चाहते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी लेग स्पेस इज क्वाइट गुड। एक बात जो बताना भूल रहा था, वहाँ पर एज एन एक्सेसरीज आप लोगों को ग्लव बॉक्स लगाना पड़ सकता है, यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है। बाकी एक और बात है, वहाँ पर USB टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल रहा था, यहाँ पर आप लोग को इनबिल्ट जो है C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको बिल्कुल मिल रहा है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं स्पेस में यहाँ पर कोई कमी नहीं है, चाहे आप बैठो या फिर पिलियन। और पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल यहाँ पर ज़्यादा ही लंबा आप लोगों को मिल जाता है। अब अगर आप लोग इसकी ये कुशनिंग वगैरह देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये काफ़ी कंफर्टेबल मिलेगा। सॉफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोग ये हैंडल बार देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी नहीं है, काफ़ी सही आप लोगों को बिल्कुल फील होता है। और आप बिल्कुल ही अपराइट यहाँ पर बैठ रहे हैं, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। पीछे वैसे कोई है नहीं। और ये इनिशियल जब आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा आप खुद राइड कर रहे हो, आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हो, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर स्कूटर को खींचने में मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों से क्लियरली कह सकता हूँ। और यहाँ पर अगर आप लोग ये लेग रूम वगैरह देख रहे हैं, मेरे ख्याल से मतलब अगर आपकी हाइट 5'4" है, यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने कहा। लेकिन अगर आपकी हाइट मेरे हिसाब से 6'1" तक भी है तो भी मेरे हिसाब से यहाँ पर लेग रूम में जो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स, फुल थ्रॉटल, cross 60. Let's see how
much can we go? And crossing 80, 85 crossed, 89 and 90। अब इससे ऊपर देखिए दोस्तों जाने का मतलब नहीं बनता, और उस साइड मेरे ख्याल से बारिश हो रही है। जितना आगे जा रहा हूँ उतने ज़्यादा जोर से बारिश हो रही है। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो मोटा मोटा जब आप लोग यहाँ पर 90 तक भी जा रहे हैं फिर भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है, ठीक है। बाकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर होनी चाहिए। और अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मोटा मोटा आप लोग 75-80 तक मान कर चल सकते हैं। वैसे तो 90 के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन एक स्वीट स्पॉट जो वो मैंने आप लोगों से कह दिया है। माइलेज मोटा मोटा 35-40 तक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था। और इंजन रेटिंग की इशू आप लोगों को बहुत ज्यादा फील नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों को इसकी जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम उसके बारे में बताऊं तो ये देखिए मैंने स्कूटर खड़ी भी नहीं करी है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑन मोड में तो अपने आप देखिए स्कूटर बंद हो चुकी है और यहाँ पर टैकोमीटर भी काम नहीं कर रहा। और ये देखिए जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम वो यहाँ पर ब्लिंक कर रही है, मतलब जैसे आप लोग स्कूटर को बंद कर रहे हैं ना वैसे ही ये खुद ब खुद इंजन को शट डाउन कर दे रही है, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपको बेहतर माइलेज मिल सके। बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, पीछे बारिश नहीं हो रही थी, इस साइड पे बारिश हो रहा है। बाकी अब इसको अगर आप लोगों को चालू करना है तो क्या करना है, फॉर सेफ्टी यहाँ पर ब्रेक पकड़ लीजिए और ये जैसे आप लोग थ्रॉटल को हल्का सा भी घुमाते हैं ना ये स्टार्ट हो जाती है। ये हैवी ट्रैफिक में जब आप बहुत बार मतलब आप स्टॉप रन कर रहे हैं तो वहां पर अगर आप इसको बंद नहीं भी कर रहे हैं ना तो भी अच्छी तरीके से काम करती है और माइलेज को भी आप लोगों को यहाँ पर काफी सही बिल्कुल बना कर देती है। आपको कैसा लगता है यहाँ पर ये सिस्टम, नीचे प्लीज कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी दोस्तों बारिश जोर से स्टार्ट हो चुकी है, बारिश अभी हो भी रही है, चलिए फिर भी यहाँ पर काम तो करते रहना है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं आप कह सकते हैं Dio 125 के बाद तो सीट हाइट यहाँ पर 770 mm तक की ऑलमोस्ट सिमिलर है, 5 mm में बहुत ज़्यादा फर्क होना नहीं चाहिए। बाकी हाँ सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं अगेन कहूँगा वही सेम हाइट अगर आपकी है 5'5" तक की तो अब यहाँ पर भी आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी अगर मैं आप लोगों को सीट के बारे में बताऊं तो यहाँ पर थोड़ी सी टाइट आपको फील हो सकती है व्हेन कंपेयर टू Dio 125। बाकी स्पेस यहाँ पर भी सिमिलर है और यहाँ पर भी आप लोगों को मतलब आप कह सकते हैं सही मिल रहा है, चाहे आप बैठ रहे हैं फिर पिलर पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी सही बिल्कुल देखने में बिल्कुल मिल जाता है। बाकी हाँ यहाँ पर भी काफ़ी अपराइट है और हैंडल बार यहाँ पर भी उतनी ही है जितनी आप लोगों को वहाँ पर Dio 125 में दिख रहा था। बाकी यहाँ पर भी मैं कहूँगा लेग स्पेस जो है लेग रूम में कह सकता हूँ ये भी काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पर एज एन एक्सेसरीज आप लोगों को जब कह सकते हैं जो ग्लब बॉक्स से आप लोगों को इंस्टॉल करवाना हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर भी काफी अपराइट आप बैठ रहे हैं और चलिए अब शुरू करते हैं और फिर बात करते हैं इसके बारे में। और ये मैंने अभी इसको राइड स्ट्रीट मोड पर रखी है, आगे मैं आप लोगों को रेस मोड में करके ही जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो करके बताने वाला हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगेन मैं कहूँगा मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, लेग रूम काफी अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा, इसमें कोई दोहरा है नहीं। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है पहले उसी को कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स and is on full throttle, already put it on race mode for better efficiency और मतलब performance efficiency की बात कर रहा हूँ। और मोटा मोटा हम लोग यहाँ पर 70 क्रॉस कर रहे हैं। 0 to 60 कितने सेकंड में गई है वो आप लोगों ने अभी यहाँ पर देख लिया। हाई स्पीड अलर्ट इज ऑलरेडी ऑन द स्क्रीन नाउ एंड वी आर टचिंग 90, ऑलमोस्ट 90। बारिश आ रही है, शायद स्क्रीन में थोड़ा सा आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखे, और 91। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इससे आगे जाने का और कोई मतलब तो बनता नहीं है। अब इसको यहाँ पर एक बार स्टॉप करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर बेस्ट लैप, ठीक है। स्ट्रीट मोड में हम लोगों ने इसको यहाँ पर डाल दिया है, स्ट्रीट मोड में हम लोगों ने यहाँ पर इसको डाल दिया। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मतलब जो परफॉर्मेंस उसके बारे में बताऊं तो देखिए इनिशियल में मेरे हिसाब से दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग मिड रेंज या फिर अगर आप लोग यहाँ पर टॉप एंड परफॉर्मेंस तक पहुंच रहे हैं, इन दैट केस मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को मतलब अगर आप लोग टॉप स्पीड अगर आप लोग स्पेशली देख रहे हैं, मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर जो टॉप स्पीड है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने की चांसेस जो है आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, मैं कहूँगा वहाँ पर भी आप लोगों को Dio 125 में काफ़ी बेहतर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर मिलेगा। लाजमी सी बात है कि टायर जो यहाँ पर आपको सेक्शन मिल रहा है उसके मुकाबले थोड़ी सी चौड़ी है, प्लस यहाँ पर रियर टायर भी आप लोगों को 12 इंच की व्हील के साथ मिले, तो लाजमी है यहाँ पर आप लोगों को बेहतर स्टेबिलिटी मिला और वो आप लोगों को हल्की सी बेहतर यहाँ पर मिल भी रही है। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी अगर मैं आप लोगों को माइलेज के बारे में बताऊँ तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा, वही अराउंड 35 से 40 के बीच में ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। और इंजन हीटिंग इशू देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। बाकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को
बताऊं तो मोटा मोटा 80-85 तक यहाँ पर भी आप लोग मानकर चल सकते हैं, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लोग यहाँ पर वाइब्रेशन देख रहे हैं, देखिए वैसे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्मूथनेस ढूंढ रहे हैं तो मैं कहूँगा आप लोगों को वो Dio 125 में मिल सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग वाइब देख रहे हैं, ये जो फुटपेक वगैरह है यहाँ पर 80 के आसपास आप लोगों को वाइब जो है वो मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन Dio में मतलब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो वाइब वगैरह फील हो नहीं रहा था। बाकी देखिए Dio 125 में जैसे आप लोगों को इंटेलिजेंट स्टार्ट सिस्टम मिल रहा था, यहाँ पर वो चीज़ ना, उसके लिए आप लोग को एटलीस्ट रेस 60 मॉडल पर जाना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। बाकी इसके ऊपर जो रेस एडिशन आता है वहाँ पर भी मैंने टेस्ट कर रखी है, वहाँ पर भी आप लोगों को चाहे इंटेलिगो हो या फिर आप कह सकते हैं जो असिस्ट फंक्शन है वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है अगर आप लोग वहाँ अगर आप लोग Dio 125 पर जा रहे हैं तो। पीछे वैसे कोई है नहीं। अब इसकी जो ब्रेकिंग है दोस्तों, थोड़ा इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। मोटा मोटा 60 के आसपास ले जाके फ्रंट ब्रेक को यूज़ करेंगे और ये 60 पे .60 पे फ्रंट ब्रेक। देखिए फ्रंट में आप लोगों को 190 mm तक का यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है पेडल डिज़ाइन वाला, ये आप लोगों को मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर वेट देख रहे हैं तो ये भी 104 से 5 किलोग्राम, 105 किलोग्राम मान के चले, लेकिन इनटॉर्क में 111 किलोग्राम का आप लोगों को मिनिमम मिल रहा था। तो देखिए यहाँ पर तो अभी आप लोगों को ठीक ठाक ही मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत मतलब एकदम झटके से रोक देती है, लेकिन ठीक ठाक रोकती है, प्यार से रोकती है। जहाँ पर आप रोकना चाह रहे हैं वहाँ पर एक्चुअली आप इसको रोक भी सकते हैं, ठीक है। फ्रंट जो ब्रेक था वो मैंने बता दिया है, पीछे वैसे कोई है नहीं, 40 से 50 के बीच ले चलेंगे। और जो रियर ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट करेंगे और ये .51 पे रियर ब्रेक एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। मोटा मोटा ये 30 पे ले जाके 38 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा रियर, जैसे मैं अमूमन हर स्कूटर में कहता हूँ या फिर बाइक में, प्रोग्रेसिव वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। मतलब जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, हल्की सी स्पीड का स्लो डाउन हो जाना, वही आप लोगों को यहाँ पर फील होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। मतलब रियर ब्रेक अप्लाई करने पर फ्रंट ब्रेक का अपने आप अप्लाई हो जाना, ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके। तो उस लिहाज से अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाँ, हल्का सा बेहतर आप लोगों को यहाँ पर जो रियर ब्रेक है वो भी समझ में आता है। बाकी पीछे कोई है नहीं। अब जो रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक है इसको भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। वही मोटा मोटा 50 के ऊपर ले जाकर और ये 56 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। देखिए यहाँ पर तो मेरे हिसाब से स्कूटर की वेट आप लोगों को अप्रॉक्स 105 किलोग्राम मिल रहा है। मेरी वेट यहाँ पर अप्रॉक्स 80 किलोग्राम के आसपास है, तो रोक रही है काफ़ी अच्छा खासा। यहाँ पर आप लोगों को रोकती हुई नजर आएगी। इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ब्रेकिंग ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा मिल जा रहा है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे, पीछे वैसे कोई है नहीं, वो है इस स्कूटर की ब्रेकिंग। रास्ता काफ़ी भीग चुका है और अब मोटा मोटा 60 पे ले जाके 61 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। देखिए वहाँ पर 190 का है और यहाँ पर 220 mm का डिस्क ब्रेक है। काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है Dio 125 के मुकाबले। देखिए जिस हिसाब से वहाँ पर वेट है 105 किलोग्राम के आसपास, अच्छी खासी वहाँ पर रोक देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ना, तो मैं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डिस्क साइज वाकई काफ़ी बड़ा मिल रहा है, मतलब 30 mm का डिफरेंस यहाँ पर मिला, तो मैं कहूँगा यहाँ पर और हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग जो है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग Dio 125 के मुकाबले देख रहे हैं। वहाँ पर भी इसे, लेकिन अगेन कहूँगा यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर आप लोगों को बिल्कुल मिल सकता है। अब पीछे वैसे कोई है नहीं। रियर के संग बाद फ्रंट मतलब रियर जो ब्रेक है उसको भी एक बार अप्लाई कर लेते हैं। मोटा मोटा 50 के आसपास ले जाकर 53 पे रियर ब्रेक। अब देखिए वैसे तो प्रोग्रेसिव है। अगर मैं आप लोगों को इन जनरल बताऊं, रियर ब्रेक जैसे मैं प्रेस कर रहा हूं हल्का सा स्पीड यहाँ पर स्लो डाउन हो रही है। लेकिन अगर आप लोग Dio के मुकाबले देख रहे हैं तो मैं कहूंगा यहाँ पर ना हल्की सी आपको बेहतर परफॉर्मेंस समझ में आ रही है। क्योंकि देखिए वहां पर 130 mm की रियर ब्रेक के साथ साथ फ्रंट पे 190 था, यहाँ पर 220 है। तो ओवरऑल रियर में अगर आप लोग ब्रेक प्रेस कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर फ्रंट की भी ब्रेक प्रेस हो रही है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर आपको हल्की सी बेहतर जो है रियर ब्रेक फील हो सकता है। ऑलमोस्ट सेम ही है मैं कहूंगा। लेकिन हाँ, रियर में कोई है नहीं। रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार मैनुअली अप्लाई करके देख ले, मोटा मोटी 50 के आसपास ले जाकर और 52 पे फ्रंट विथ रियर विथ फ्रंट। शायद आपको यहाँ पर स्क्रीन पे वाटर ड्रिपलेट दिख रही हो, बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। बाकी हाँ, अगर आप लोग रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक का यहाँ पर इस्तेमाल करें तो मैं कहूँगा देखिए अगेन Dio में भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर बिल्कुल मिल सकता है। और ये मैं बस इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा डिस्क जो है फ्रंट पे यहाँ पर ये आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। अब अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊं, देखिए मैं आप लोगों से ये चीज़ बिल्कुल कह सकता हूं कि आप चाहे फ्रंट देख रहे हो चाहे आप इसकी रेयर सस्पेंशन देख रहे हो, इज ऑन द मिड साइड। ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है। मतलब
मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप लोग सिटी राइड्स कर रहे हैं, ठीक है, आप हाई स्पीड कर रहे हैं, आप टॉप स्पीड पर जा रहे हैं, आप छोटा मोटा कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं, आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़े, अगर आप लोग मतलब गड्ढों पर जा रहे हैं, अगर आप लोग छोटा मोटा बम्स पर से जा रहे हैं तो भी अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे, ज़्यादा अगर आप लोग यहाँ पर बम्स पर से गुजरें तो आप लोग को झटका मिलेगा। मतलब इन जनरल अगर आप लोग देख रहे हैं, अच्छा खासा रिस्पांस आप लोग को मिल जाएगा। थोड़ा मोटा झटका, मतलब गड्ढा भी झेल लेती है, हाई स्पीड वगैरह अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये भी आप लोग को अच्छा खासा रिस्पांस दे देती है। लेकिन हाँ, टायर यहाँ पर फ्रंट में 12 और रियर में 10 इंचेस का है। एटलीस्ट रियर में अगर ये 12 इंचेस का ही हो जाता, दोनों अगर यहाँ पर व्हील 12 इंच का मिल जाता तो ये और बेहतर यहाँ पर बिल्कुल हो सकता था। जो सही है वो मैंने आप लोगों से यहाँ पर कह दिया। बाकी ओवरऑल फील अगर आप लोग देख रहे हैं, रियर व्यू मिरर अच्छा खासा यहाँ पर रियर व्यू आप लोगों को दे देती है। स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोस्चर सेंसर, ठीक है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट तो यहाँ पर है, लेकिन ब्लूटूथ नहीं है, उसके लिए आप लोगों को इसकी जो टॉप मॉडल है वहाँ पर आप लोगों को जाना पड़ेगा। बाकी देखिए स्पेस काफ़ी सही है, चाहे बूट स्पेस देख लीजिए या फिर आप खुद जो बैठ रहे हैं सीट पर, स्पेस काफ़ी सही आप लोगों को मिल रहा है। कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी सही है, कंफर्टेबल है, आप भी अपराइट बैठ रहे हैं क्योंकि स्पेस भी सही है, एक्सीलरेशन भी ठीक ठाक है, ब्रेकिंग भी आप लोग अच्छा खासा मिल जाएगा। मैं कहूँगा देखिए सिटी राइड जिसके लिए स्कूटर को बनाया गया वो आप लोग आराम से कर सकते हैं, चाहे आप कर रहे हो सिटी राइड या फिर पिलियन के साथ। लेकिन अगेन ये भी कहूँगा कि कभी अगर आपका यहाँ पर प्लान बन गया कि चलो थोड़ी सी लॉन्ग राइड पर निकल जाते हैं, ओकेशनल लॉन्ग राइड की मैं बात कर रहा हूँ, 150 किलोमीटर तो भी निकला जा सकता है। लेकिन मेन फोकस अगर आप लोग सिटी राइड करेंगे इस स्कूटर के साथ तो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर आपके साथ एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो देखिए फ्रंट हो या रियर, मैं कहूँगा देखिए इन जनरल तो दोनों में आप लोगों को सिमिलर ही सेटअप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टिफनेस देख रहे हैं, अगेन कहूँगा अगर आप इन जनरल देखेंगे तो ये भी मिड साइड पर है, ना सॉफ्ट ना हार्ड जैसे डियो में मैंने आप लोगों से कही थी। लेकिन अगर डियो 125 के मुकाबले यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफर फील हो सकता है, चाहे आप फ्रंट की टेलीस्कोपिक फोक देख रहे हो या फिर रियर में एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। तो देखिए मैं कहूँगा हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, छोटी मोटी कॉर्नरिंग जैसे मैंने आपको डियो में कही थी, यहाँ पर भी सिमिलर सेटअप आप लोगों को मिलेगा और फील भी काफी हद तक सिमिलर होगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि डियो 125 में आप लोगों को अगर आप बहुत ज्यादा गड्ढे पर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बम्पर जा रहे हैं तो झटका नहीं मिलेगा, झटका वहां पर भी मिलेगा लेकिन यहां पर थोड़ा सा और ज्यादा मिलेगा। तो कंफर्ट अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं, अगर आप लोग गड्ढे वगैरह पर से ज्यादा जाते हैं तो मेरे ख्याल से डियो में थोड़ी सी और ज्यादा कंफर्ट जो है आप लोगों को 125 में फील हो सकती है इसके मुकाबले। बाकी अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल फील के बारे में बताऊं, देखिए रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी काफी सही आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है, कॉकपिट एक्सपीरियंस यहाँ पर भी सही, लेकिन वहां पर टीएफटी था, यहाँ पर आप लोगों को टॉप मॉडल में जाने से टीएफटी मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि आप लोगों को ये ब्लूटूथ मिल जाता है। बाकी स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर तो यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी वहाँ पर आप लोगों को जो इंटेलिजेंस स्टार्टर सिस्टम है वो मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को एटलीस्ट रेस एक्सपी मॉडल पर जाना पड़ता है या फिर जो टॉप मॉडल है वहाँ पर आप लोगों को जानी पड़ेगी, ठीक है, आईगो असिस्ट फंक्शन पाने के लिए। तो ये कुछ प्लस और माइनस है दोनों ही मॉडल में। बाकी देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर भी उतनी ही कंफर्टेबल है अगर आप लोग राइड करते हैं, सिटी राइड खुद कर रहे हैं या फिर पिलियन के साथ। लेकिन यहाँ पर भी मैं चीज़ वही कहूँगा, अगर आप लोग पिलियन के साथ भी छोटा मोटा कभी ओकेशनल लॉन्ग राइड पर निकल जाना चाहते हैं 150 किलोमीटर तो यहाँ पर भी निकला जा सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोनों में चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है, कहाँ कहाँ छोटा छोटा डिफरेंस आप लोगों को मिल रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और चलिए अब इसकी कंक्लूजन पर चलते हैं, जाकर बात करेंगे फिर दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा स्कूटर खरीदना एक्चुअल में सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर इन दोनों स्कूटर में आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। देखिए क्रिस्टल क्लियर रखते हैं, थोड़े से शॉर्ट रखते हैं। टॉप मॉडल के अगर आप लोग देख रहे हैं प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क तो है नहीं, 1000 आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं, किसी किसी इंडियन स्टेट में आप लोग दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोग पे करेंगे। अब अगर आप लोग बेस मॉडल देख रहे हैं देखिए फिर तो ये थोड़ी सी आप लोगों को ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फील हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ भी मिल जाता है। लेकिन अगेन यहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हो ऑटो स्टार्ट सिस्टम इंटेलिगो वो आपको मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें मिले। तो देखिए मैं कहूँगा अगर आपकी बजट 1,10,000 रुपये के आसपास है, 1,05,000-7,000 रुपये के आसपास है और आप चाहते हैं एक स्पोर्टी स्कूटर खरीदना, अगर आप लोग इंटॉर्क की लुक अच्छी लगती है, आवाज़ सही लग रहा है, आपको एक्सीलरेशन अच्छा चाहिए, आप लोगों को टायर्स वगैरह चौड़े चाहिए, आपको अच्छा ब्रेकिंग चाहिए, ब्लूटूथ आपको चाहिए, नेविगेशन आप लोगों को चाहिए, आप खुद राइड करते हैं, पिलियन के साथ राइड करते हैं, ज़्यादातर सिटी राइड करते हैं, कभी कभी आप यहाँ पर ओकेशनली लॉन्ग राइड पर निकल जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ये जो एंटॉर्क 125 है ये आप लोगों के लिए बहुत सही हो सकता है। लेकिन हाँ अगर आप अपना बजट 5-7 हज़ार रुपये और बढ़ा सकते हैं, 1,10,000-12 हज़ार के आसपास अगर आपकी बजट है, आप चाहते हैं स्पोर्टी लुक आप लोगों को चाहिए, साथ ही आप लोगों को TFT कंसोल चाहिए, आप लोगों को होंडा की रिलायबल इंजन चाहिए, आप लोगों को माइलेज भी 35-40 के बीच में चाहिए,
अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, होंडा की रिलायबल इंजन, ताकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये सर्विस सेंटर वगैरह के चक्कर ना काटने पड़े। और सिमिलर चीज़ें, अच्छी ब्रेकिंग, ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन, स्पेस भी ठीक ठाक आप लोगों को चाहिए। पिलियन के साथ भी आप राइड करते हैं 1,10,12,000 की बजट में ये जो स्कूटर है Dio 125 एक स्पोर्टी लुक के साथ, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी सही हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगेन अगर आप लोग टॉप मॉडल में देख रहे हैं, दोनों में ऑलमोस्ट प्राइस आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, ऑलरेडी मैंने कहा है। तो अगेन वहां पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ जो ब्रांड प्रेफरेंस है वो मैटर करेगी, क्योंकि यहां पर टॉप मॉडल में आ रहे हैं तो आप लोगों को ब्लूटूथ मिल जाएगा, TFT कंसोल भी आप लोगों को मिल जाएगा, स्पोर्टी लुक भी आप लोगों को मिल जाएगा, LED हेडलैम्प भी आप लोगों को मिल जाएगा, और वही सारे फीचर्स यहां पर भी आपको मिलेगा। लेकिन अगेन ये जो 1,000 रुपये आप लोग यहां पर ज्यादा पे करते हैं, आप लोगों को कीलेस एंट्री भी मिल रहा है। तो मैं कहूंगा सिमिलर परफॉर्मेंस, सिमिलर फीचर्स के साथ दोनों ही स्कूटर आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को कीलेस एंट्री, वो 4 व्हीलर वाली परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए, मतलब 4 व्हीलर वाली फीचर नॉट परफॉर्मेंस, तो यहां पर भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को चीजें क्या मिल रही है, क्या और अच्छी हो सकती थी दोनों स्कूटर में, और दोनों स्कूटर में फीचर स्पेसिफिकेशन, ठीक है, या फिर राइड कंपैरिजन मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। बाकी आफ्टर दिस रिव्यू अब आप क्या समझ रहे हैं, आप यहां पर एंटोर 125 बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल कौन सी मॉडल आप खरीदेंगे, ये नीचे कमेंट करिएगा। या फिर आप यहां पर Dio 125 खरीदना चाहेंगे, ये बेस मॉडल खरीदेंगे, या फिर कीलेस एंट्री के साथ H स्मार्ट मॉडल आप खरीदेंगे, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।